इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं और अब 40 साल गुजर गए हैं, तो लिहाजा आप उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने बाकी पाकिस्तान के रहने वाले। आपको बिल्कुल पासपोर्ट और शिनाख्ती कार्ड मिलना चाहिए। फिर यहाँ बिहारी बैठे हुए हैं, मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसी बड़ी कौम से, एक जबरदस्त कौम जिसने पाकिस्तान के लिए एक पेट्रियोटिज्म दिखाई, एक लगन दिखाई, और मैं ये भी कहना चाहता हूं ये वो लोग हैं जिन्होंने 2 दफा हिजरत की है। 47 में जब पाकिस्तान बना, ये कुछ ईस्ट पाकिस्तान गए, कोई वेस्ट पाकिस्तान, और फिर सन 71 में दोबारा हिजरत करके इधर आए हैं। मैं इन सब को सलाम करता हूं। ये सब असली मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, और मैं समझता हूं अब 40 साल गुजर गए हैं। खुदा का खौफ करना चाहिए, खुदा का खौफ होना चाहिए। इन लोगों को पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलकर बैठकर इनका कोई इस सिलसिले का हल ढूंढना चाहिए, ताकि इन लोगों को भी ये लोग भी वही मकाम हासिल करें जहां ये रहते हैं, जहां जैसे भी दूसरे उस मुल्क के लोग हैं। मैं इनके मसले को जरूर हल करना चाहूंगा। फिर यहां जाहिर है कराची में पंजाबी हैं, पठान हैं, मुहाजिर हैं, सिंधी हैं, बलोच हैं, और फिर यहां मुझे मालूम है कि यहां चित्राली आए हुए हैं, गिलगिती और बल्ती भी आए हुए हैं। इनके बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि ये पहाड़ों से उतर के आए हैं, ये बड़ी कौमें हैं सब, और मैं इनकी सपोर्ट पे फख्र करता हूं। लेकिन ये भी मैं बताना चाह रहा हूं कि जितना ये मेरे दिल से करीब हैं और जितना मैंने कोशिश की है इनकी तरक्की के हवाले से, चित्राल के बारे में अगर बात करनी है तो चित्रालियों आपको सबको याद होगा और पता होगा कि आज अगर आप चित्राल से आना चाहते थे पहले तो आपको अफगानिस्तान जाना पड़ता था और उधर से फिर पाकिस्तान, यानी वीजा लेकर जाना पड़ता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो ख्वाहिश थी कि लोहारी टनल बनाई जाए, और मैंने आपको वादा किया था लोहारी टनल, और वो लोहारी टनल बन गई है, मुकम्मल हो गई है। कल को लोहारी टनल इस्तेमाल करके पाकिस्तान आ सकते हैं और चित्राल जा सकते हैं, मुझे इस बात पे की खुशी है, और मुझे इस बात की खुशी है कि आप खुश हैं। और आपको ये भी मैं कहना चाहता हूं तमाम पहाड़ी लोग नॉर्दर्न एरियाज के, कि आप के लिए सड़कें बनाई गई हैं। चित्राल को गिलगित से लिंक किया गया है बाबूसर पास के थ्रू, आपको कागान को चिलास से लिंक किया गया है बाबूसर पास के थ्रू। चित्राल और गिलगित शंदूर पास थे, और फिर गिलगित और स्कर्दू को लिंक किया गया है। आपको पावर प्रोजेक्ट दिए गए हैं, यूनिवर्सिटी दी गई है, कैडेट कॉलेज दिए गए हैं। तो मैं इस बात पे फख्र करता हूं कि आपकी डेवलपमेंट की तरफ मैंने तवज्जो दी। आज मैं सुन रहा हूं कि आपका डिमांड, चित्रालियों की डिमांड, कि फ्रंटियर से अगर मैं खड़ा होता हूं इलेक्शन के, तो मुझे चित्राल की कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होना चाहिए। मैं फख्र से कहता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं कि वहां के शहजादा मोइनुद्दीन ने भी मुझे यही कहा था, और ये उनके बेटे परवेज साहब भी शायद यहां बैठे होंगे, उन्होंने भी मुझे यही कहा था। आज मैं आपकी दावत कबूल करता हूं। मैं इंशाअल्लाह ताला चित्राल से खड़ा होऊंगा, इलेक्शन चित्राल से लड़ूंगा। आपकी सपोर्ट होगी तो मैं उधर ही से लड़ूंगा इंशाअल्लाह और कामयाब होऊंगा। इसके बाद यहां मुझे ये भी पता है यहां कश्मीरी बैठे हुए हैं, और कश्मीरियों को याद होगा कि जलजले में हमने किस तरीके से, जलजले के जो अफेक्टेड लोग थे
उनके लिए हमने पूरी दुनिया को कैसे बुलाया और उनसे कैसे माशी इमदाद ली और किस तरीके से हमने जो एक चैलेंज था उसको अपॉर्चुनिटी बनाकर आपके रहन सहन के रुतबे को और ज्यादा बेहतर किया। फिर यहां मकरानी भी हैं, हजारा भी हैं। हजारों का मुझे पता है कि हजारा अपने लिए अलग सूबा मानते हैं। मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूं कि मैं हजार भी सूबे के हमेशा हक में हूं और इसको इंशाअल्लाह ताला अगर हमें मौका मिला तो हम इसको मुसावमत से इसके बारे में फैसला करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि आप सब जितने भी इन इलाकों से आए हुए इन जगहों से आए हुए लोग हैं, आप सब मेरे लिए बहुत अजीज हैं। पिंडाल में भी बैठे हुए लोग हैं, आपको सामने नजर आ रहे हैं। मैं सबका नाम ना ले सकूं, लेकिन मुझे मालूम है यहां मियां जाहिद सरफराज साहब हैं, चौधरी शहबाज साहब हैं, बैरिस्टर सैफ साहब हैं, रजा कसूरी साहब, डॉक्टर अमजद साहब, गुलाम रसूल उन्नड़ साहब, खशकेली साहब, परवेज अली शाह साहब, ब्रिगेडियर हारिस साहब, चौधरी फवाद साहब, मोहम्मद अली साहब, कमर अरशद साहब, डॉक्टर मुजतबा साहब, तारिक बिहारी साहब और सलमा मुराद साहिबा और अफशा साहिबा, जो दोनों उन्होंने आपके सामने बात की है। मैं आप सबको, तमाम इलाकों के आए हुए लोग, खवातीन और हजरात, पिंडाल में बैठे हुए लोग, आप सबको मैं सलाम पेश करता हूं। आपको पता होगा कि कराची पाकिस्तान का अहम शहर है। कराची सबका शहर है। जितने भी इलाकों की मैंने बात की है उन सब का शहर है कराची। कराची कायदे आजम का शहर है। कराची मेरा शहर है और उन लोगों का शहर है जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान हासिल करने के लिए और पाकिस्तान को जिन्होंने अव्वलियत दी और सबसे पहले पाकिस्तान में हमेशा यकीन रखा। लिहाजा मैं ये कहना मैं गलत नहीं कहूंगा अगर मैंने कहा कि कराची पाकिस्तान की तरक्की का इंजन है। तो हम सबको कराची पे फख्र होना चाहिए कि ये हर पाकिस्तानी फर्द का शहर है। कराची की डेवलपमेंट, कराची की तरक्की, सिंध की तरक्की, ये मेरे दिल के बहुत करीब हमेशा रहा है। सिंध के बारे में तो मैंने हैदराबाद और सखर में, थट्टा में बात की है। कराची वालों को याद होना चाहिए और मैं दोहराना चाहूंगा, कुछ तरक्कियाती मंसूबे जो आपके दिमाग में होंगे, आप देखते होंगे रोजाना। सबसे पहले तो कायदे आजम मजार, ये खूबसूरत मजार कायदे आजम का, जो बुरी हालत में होता था मेरे आने से पहले, इसमें जो है वही ठीक थी। बाकी चारों तरफ से इसमें बिल्कुल बुरी हालत, तबाह हाल में था। इसको सबसे पहले मुझे याद है जब मैं आया हूं 99 में, मैंने सबसे पहले हुक्म दिया था कि कायदे आजम मजार को एक खूबसूरत शक्ल दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप खुद ही देख रहे हैं कायदे आजम मजार कैसा हो गया है। फिर एक बाग इब्ने कासिम क्लिफ्टन में बनाया गया, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। फिर आपको सिग्नल फ्री कॉरिडोर दिए गए हैं। मुझे मालूम है डिफेंस से आप नाजिमाबाद फेडरल भी जाते हैं एरिया में, जहां 1-1.5 घंटा लगता था, आज 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। फिर आपको बेशुमार फ्लाईओवर्स दिए गए। एयरपोर्ट के लिए हमने रास्ते यूनिवर्सिटी रोड से, हैदराबाद से आने के लिए ड्रिग रोड के अलावा बनाए। लियारी एक्सप्रेस वे बनाई गई है और नॉर्दर्न बाईपास बनाया गया है। ये तमाम तरक्कियाती मंसूबे कराची को दिए गए। इधर मेरे ख्याल में, मुझे बिल्कुल सही करूंगा अगर मैं इस वक्त,
MQM को और इधर के नाजिम साहब को, मुस्तफा कमाल साहब और गवर्नर साहब MQM के इशरत साहब को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं। मैं क्या कह रहा, ये देख रहा हूं पाकिस्तान को, यहां इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। अब इस इलेक्शन के तरफ जाने के लिए आज का जलसा एक तारीखी जलसा है। इधर फैसला करना है कि आप यानी पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के लोग, क्या वही पुरानी जमातें, पॉलिटिकल पार्टीज और वही पुराने लीडर्स, उन्हीं को वो चाहते हैं, या पाकिस्तान में एक सियासी तब्दीली चाहते हैं? इसका फैसला पाकिस्तान के अवाम के हाथों में है। आपने ये फैसला करना है और अगले इलेक्शन में इस फैसले को एग्जीक्यूट करना है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि अगर आप कहते हैं कि पुराने लोगों को नहीं आना चाहिए, तो आपने भी तो इनिंग्स खेली हैं, आपको क्यों दोबारा आना चाहिए? मैं उसके जवाब में यही कहना चाहता हूं कि मुझे जो लोग दूसरों से कंपेयर करते हैं, मेरी इनिंग्स जो है उसमें तो मैंने सेंचुरी बनाई हुई है, मैंने तो कामयाबी से वो इनिंग्स खेली है। और दूसरे जो आज जिनसे मुझे कंपेयर कर रहे हैं, उन्होंने तो एक नौटा बनाया है, उन्होंने पाकिस्तान को फेल किया है। तो इसलिए मुझे मेरा मुकाबला उन लोगों से नहीं करें। और कुछ हैं जिन्होंने इनिंग्स अब तक खेली ही नहीं है। तो मैं यही आपके और पाकिस्तान के अवाम के सामने बताना चाहता हूं कि मेरा मुकाबला सोच समझ के करें। मैंने इनिंग्स खेली है, मैंने पाकिस्तान को चलाया है 10 साल और कामयाबी से चलाया है। पाकिस्तान को तरक्की दी है, पाकिस्तान को के अवाम को खुशहाली दी है। जब मैंने पाकिस्तान की बागडोर संभाली, पाकिस्तान मुसीबतों में घिरा हुआ था, पाकिस्तान का बेड़ा तूफानों में फंसा हुआ था। हमने उस तूफान से पाकिस्तान के बेड़े को निकाला है और इसको निकालने में हमने जबरदस्त माशी तरक्की दी है पाकिस्तान को। उस वक्त आपको याद होगा कि आटा, चीनी, तेल, घी, दाल, पेट्रोल, गैस, ना सिर्फ ये कि उनकी वो दस्तयाब थी, वो मिलते थे आम तौर पे, लेकिन इसके अलावा वो सस्ते भी थे। सस्ती दामों में ये चीजें मिलती थी आपको। आप कुछ याद करें मेरे जमाने को। इसके अलावा जितनी भी ट्रेन्स थी वो टाइम पे नहीं चलती थी और उनमें इजाफा हो रहा था, उनकी फैसिलिटीज में बेहतरी आ रही थी, रोजगार के मौके बढ़ रहे थे, अवाम को रोजगार मिल रहा था। यहां तक कि मैं कह सकता हूं उस जमाने में अवाम आपको बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के शोबे में आपको मजदूर मिलता ही नहीं था। कमाई में इजाफा हुआ था और अवाम के आम आदमी के जेब में पैसे आ गए थे, उसके घर का चूल्हा जलता था और वो खुशहाल था। पाकिस्तान के हवाले से बैरून मुल्क सरमाया पाकिस्तान में आ रहा था। हमने कचकोल तोड़ दिया हुआ था, IMF को खुदा हाफिज कह दिया हुआ था। उनसे जो $300 मिलियन का आखिरी ट्रांच हमें मिलना था, वो हमने थैंक यू करके IMF को हमने पाकिस्तान को
आईएमएफ के शिकंजे से निकाल लिया हुआ था। तमाम अवाम खुशहाल थी और मुल्क तरक्की की तरफ आगे जा रहा था। हर शोबे में पाकिस्तान आगे जा रहा था और इसलिए तमाम बैरून मुल्क पाकिस्तान वापस आ रहे थे। यानी एक रिवर्स ब्रेन ड्रेन चल रहा था। बजाय इसके कि पाकिस्तानी आमतौर पे जो भाग रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, हम पाकिस्तानियों को वापस खींच रहे थे। एक दुनिया के लिहाज से इंटरनेशनली पाकिस्तान की एक इज्जत थी, पाकिस्तानियों का एक रुतबा था। हम जहां भी जाते थे, हम सीना तान के, आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते थे और अपने आप को पाकिस्तानी कहते हुए हमें एक फख्र होता था। ये सूरत हाल थी पाकिस्तान की। अगर मैं तमाम तरक्याती मंसूबों की बात करूं तो मेरे ख्याल में रात हो जाएगी, तो इसलिए मैं उसको छोड़ता हूं। आप खुद जानते हैं कि कितनी तरक्की पाकिस्तान में हर शोबे में हो रही थी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कोई और लीडर पाकिस्तान का, कोई भी लीडर इस वक्त आपको ये रिकॉर्ड दिखा सकता है कि उसने पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की अवाम के लिए क्या किया? यहां मीडिया के बहुत लोग खड़े हुए हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप लीडरों से पूछें, उनसे पूछें, आप ये बताएं पाकिस्तान के लिए आप मंसूबे बताएं, क्या आपने किया, अवाम को क्या दिया आपने? मैं पूरी कॉन्फिडेंस से मैं कह सकता हूं कि उनके पास जवाब नहीं होगा। मैं चैलेंज करता हूं उन्हें, वो बताएं कि क्या उन्होंने पाकिस्तान के लिए दिया। और इस वक्त तो पाकिस्तानी अवाम दुख में है, मुसीबतों में है, आंसू बहा रही है। तो ये सूरत पाकिस्तान फिर एक मुसीबतों के, तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ है। कीमतें एसेंशियल आइटम्स की जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, दाल, चीनी, तेल, घी, आटा, 4-4, 5-5 गुना बढ़ गई हैं। यहां तक कि मुझे बताया जा रहा है गरीब आदमी बच्चे बेच रहे हैं, वो पेट भरने के लिए, पैसे कमाने के लिए। ये कितनी हमारी बदकिस्मती है, इस मुल्क की कितनी बदकिस्मती है कि ये अवाम इन मुसीबतों में घिरा हुआ है। बिजली और गैस ना सिर्फ कि ये मिलती नहीं है, बल्कि ये इतनी महंगी हो गई है कि लोग इस्तेमाल कर नहीं सकते इसे। तमाम ट्रेनें बंद हो रही हैं। ये पहली दफा सुना है कि ट्रेनें बंद हो रही हैं। पीआईए का बट्ठा बैठा हुआ है। मईशत तबाह है। कर्जों की बोझ में पाकिस्तान दब गया है। 3 सालों में 36 अरब डॉलर से लेकर 60 अरब डॉलर पे कर्जे चले गए हैं। आईएमएफ वापस आ गया है और पाकिस्तान आईएमएफ के शिकंजे में दोबारा चला गया है। हुकूमती इदारे बदकिस्मती से एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। दहशतगर्दी इंतहा पसंदी उरूज पे है। दुनिया में हम इस वक्त तन्हा खड़े हुए हैं। हम बेइज्जत हो गए। हमें अवाम को मायूसी का सामना है और अवाम पाकिस्तान छोड़ छाड़ के, जिसके पास भी वसाइल हैं, वो छोड़ छाड़ के पाकिस्तान को बाहर जाना चाह रहे हैं। ये सूरत हाल है।
जिससे हमने निपटना है। लेकिन मुझे खुशी है इस हवाले से, दहशतगर्दी इंतहा पसंदी के हवाले से मैं देख रहा हूं कि इधर बहुत से दीनी इदारों के लोग, मजहबी जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारे लीडर्स, मजहबी लीडर्स हैं, वो भी यहां बैठे हुए हैं, उलेमा और मशाइख बैठे हुए हैं। मैं उनके हवाले से मैं कुछ बात कहना चाहूंगा। नारे मुशर्रफ! मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं और आप सबको कि मैं भी सैयद हूं, मैं आले रसूल हूं, और जो लोग मेरी रिलीजियस या मजहबी क्रीडेंशियल्स को चैलेंज करते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला तो मुझे अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबान, मेरे लिए मुझे बहुत इज्जत दी है। अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। अल्लाह ताला की मर्जी से मैं खाना काबा में 6 दफा मेरे लिए खाना काबा के दरवाजे खोले गए हैं और मैं अंदर गया हूं, और एक दफा मुझे खाना काबा के अंदर से तौबा का दरवाजा खोला गया और मुझे छत पे ले गया हूं मैं, जहां से मैंने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया है, जहां से हजरत बिलाल ने पहली दफा अजान दी थी। ये शोहरत, ये इज्जत मुझे मिली है और मैं इस पे फख्र करता हूं। और ऐसी मदीना शरीफ में रोज़े रसूल के ताले खोले गए हैं और मैं अंदर जाकर दुआ पढ़ी है मैंने 6 दफा। सुभान अल्लाह। ये इज्जत मुझे मिली है और ये मैंने आप लोगों को बताना है जो उलेमा और मशाइख यहां बैठे हुए हैं। जिंदा कौमें हमेशा तरक्की की तरफ चलती हैं। मैं समझता हूं इंतहा पसंद जो है वो तरक्की के दुश्मन है। और आज जो पाकिस्तान में देखा गया है कि हमारे अंदर कुछ ऐसे अनासर हैं जो इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी करते हैं और हमारी जियारतों को और मज़ारात को खुदकश हमले का शिकार बनाते हैं। मैं समझता हूं ये लोग वो हैं जिनको मुसलमान कहने का कोई हक नहीं पैदा होता, कोई हक नहीं बनता। और ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का है, कुछ ऐसे पॉलिटिकल सियासी अनासिर हैं जो इनके साथ मुलव्विस हैं, इनको एनकरेज करते हैं। ये मैं समझता हूं कि उनको साथ मुलव्विस होकर उनको एनकरेज करना, एक वो ऐसे लोग जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, ऐसे लोग जो तरक्की के खिलाफ हैं, ऐसे इदारे जो गवर्नमेंट विद इन अ गवर्नमेंट बना रहे हैं, उनके साथ मुलव्वस होते हैं कुछ अनासिर हमारे पॉलिटिकल। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मैं ये भी जानता हूं कि बलूचिस्तान जाकर मेरे खिलाफ नवाब बुगती के मरने पर साजिश की जा रही है, और ये वही अनासिर हैं जो ये इंतहा पसंद अनासिरों के साथ मिलकर उनके साथ मुलव्विस हैं। मैं बलूचिस्तान के पठान और बलूचों को बहुत बहादुर, दलेर, खुददार, हुब्बुल वतन समझता हूं। ये जबरदस्त कौमें हैं दोनों, बलूचिस्तान के पख्तून, बलूचिस्तान के बलोच। ये पसमानदगी के शिकार थे, और मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि मेरे 8 सालों में जितनी तरक्की इधर हुई है वो पिछले 50 सालों को मुकाबले में ज्यादा हुई है। मैं बलोचों को और उधर के पख्तूनों को बहुत कदर की निगाह से देखता हूं। तो ये जो कहते हैं कि मैं बलोचों का दुश्मन हूं, ये वो लोग हैं जो दरअसल बलोच अवाम को तरक्की याफ्ता देखना नहीं चाहते हैं। वो उनको पसमानदा देखना चाहते हैं, वो उनको तालीम नहीं देना चाहते हैं, वो सड़कें नहीं बनाने देना चाहते हैं।
क्योंकि उनको फिर उनकी चौधराहट, उनकी सरदारी फिर नीचे से चली जाएगी। तो ये वो लोग हैं। मैंने तो आपको कहना है कि बलूचिस्तान में आप डेरा बुगती जाएं, कलपड़ बुगतियों से पूछें उनके लिए किसने किया। उनको 60,000 कलपड़ों के साथ जो हुआ था, उनको किसने वापस लाया घर पे, किन्होंने आबाद किया? वो मैंने किया। आप मरियों में जाकर देखें, अगर शमलांग की कोल माइंस जो हैं, कोयले के जखीरे, उनको दोबारा आबाद किसने किया? वो मैंने करवाया। इस वक्त मरी और बुगती कबाइल में जो खुशहाली है वो हमने दी है उन्हें, इन सरदार ने नहीं दी है जो ये बातें कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा, जो शख्स भी पाकिस्तान के खिलाफ रहा है, जो पाकिस्तान का झंडा नहीं उड़ाता है और उसको जलाता है, जो पंजाबियों को मारता है, जो हजारा कौम को मारता है, उनका मैं हमेशा दुश्मन था, दुश्मन हूं और दुश्मन रहूंगा। ये मैं बताना चाहता हूं। बाकी बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के अवाम के लिए, बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के अवाम के लिए जान भी हाजिर है। उनको तरक्की देनी है, उनकी पसमानदगी दूर करनी है, और मैं उसके लिए हमेशा, दोस्तों से गुजारिश मेरी सोच उनके साथ रहेगी। लीडर के साथ भरपूर अब कुछ अपनी बात पे आते हैं। आखिर में लंबी बात हो गई है। मैं आप सबको इस भरी महफिल में बताना चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूं। मुझे डराने की कोशिश हो रही है, मुझे बहुत डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि मैं डरने वालों में नहीं हूं। मैंने जंगें लड़ी हुई हैं, मैंने खतरे देखे हुए हैं, मैं डरता नहीं हूं और मैं आऊंगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की मजबूरी है, मुशर्रफ जरूरी है। बहुत मेहरबानी, आप लोग जज्बात दिखा रहे हैं इतना, मुझे बहुत फख्र है आप सब पे। मेरे ऊपर मुझे ये मालूम है कि बेबुनियाद केसेस हैं बहुत से। इन केसेस का मुकाबला करेंगे कोर्ट्स में इंशाअल्लाह ताला। जाओ, खुदा को मानो यार, ये उठ जाएंगे, यानी जलसा चलाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं और मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं क्यों आ रहा हूं। बहुत से लोग पूछते हैं। एक वजह तो मैंने बता दी कि मैंने इनिंग्स खेली है 10 साल और उसमें सेंचुरी स्कोर किया, यानी मैंने पाकिस्तान को तरक्की दी है, अवाम को खुशहाली दी है। इसलिए मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के लिए क्या करना है, पाकिस्तान की अवाम के लिए क्या करना है, मैं जानता हूं ये। और मैं चैलेंज से कहता हूं कि कोई और इसको इतना नहीं जानता जितना मैं जानता हूं। मैं जो आ रहा हूं पाकिस्तान वापस, मैं इस वक्त अपने लिए नहीं आ रहा हूं। अगर मैं अपना सोच रहा होता तो मैं बाहर खुश हूं, मुझे बड़ी इज्जत मिलती है और मैं आराम से रह रहा हूं। अपनी सोच अगर हो तो मैं क्यों पाकिस्तान में मुसीबत लेने आऊं, तकलीफों में आ रहा हूं। वो इसलिए आ रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आ रहा हूं, पाकिस्तानी अवाम के लिए आ रहा हूं, पाकिस्तान के लिए आ रहा हूं। मैंने एक अपने लिए एक डेफिनेशन बनाई थी कि मुझे करना क्या है पाकिस्तान के लिए एक लीडर की हैसियत से, और 10 साल मैंने उसके मुताबिक काम किया है। मुझे अवाम को खुशहाली देनी है,
मुल्क को सालमियत और तरक्की देनी है। यही मैंने किया है। मैंने मुल्क को सालमियत दी है, उसकी फौजों को मजबूत किया है, आर्मी नेवी एयरफोर्स को, उसकी जौहरी ताकत, उसकी मिजाइल ताकत को मजबूत बनाया है, सालमियत दी है, मुल्क को तरक्की दी है हर शोबे में, और अवाम को खुशहाली दी है। अब मईशत को ठीक करके मैंने अवाम को दोबारा खुशहाली देनी है, अवाम के लिए नौकरियां पैदा करनी है, उनकी कमाई में इजाफा करना है, कीमतों को कंट्रोल में लाना है, यानी आम अवाम को उनकी तकलीफों से निजात दिलाना है। इसके लिए मैं आ रहा हूं। चाहे बेशक वो मुझे खतरे में डाले, मेरी जान खतरे में आए, मैं आऊंगा, अपनी जान पे खेल के आऊंगा। इस अवाम के लिए अगर एक दफा फिर जान की बाजी लगानी हो, इस अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए, मैं दोबारा लगाने के लिए तैयार हूं और मैं वापस आ रहा हूं। नारे मुशर्रफ, वेक अप कराची। लेकिन ये याद रखें मेरे भाइयों और बहनों कि ये सब मुमकिन जब ही होगा, जो कुछ मैं आपके लिए, अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए करना चाहता हूं, ये मुमकिन जब ही होगा जब हम इलेक्शन में कामयाब होंगे। और हम कामयाब जब होंगे जब आप सबकी, पाकिस्तान के अवाम की सपोर्ट होगी, फिर ही कामयाब होंगे। आपका काम, लिहाजा आप सब जो मेरे सपोर्टर बैठे हुए हैं, और मुझे आप सब पे इतना फख्र है क्योंकि हर पाकिस्तान के प्रोविंस से आप लोग आए हुए हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बोलबाला हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, हर यूनियन काउंसिल में करें। आप उसकी पब्लिसिटी करें, उसका बोलबाला, उसके बैनर्स, उसके पोस्टर्स हर तरफ नजर आने चाहिए। और दूसरा, आप निचली सतह पे यानी तहसील और यूनियन काउंसिल में तंजीम साजी करें और एपीएमएल को फैलाएं। इसी से हमारी कामयाबी होगी, इसी से हम कामयाब होंगे इलेक्शन में, और फिर हमें मौका मिलेगा कि हम हुकूमत चलाएं और पाकिस्तान के लिए और अवाम के लिए दोबारा खुशहाली लाएं। आखिर में इस जलसे से मैं एक अहम ऐलान करना चाहता हूं। मैंने पहले कहा था कि ये मैं ऐलान एक कराची में करूंगा, कराची के जलसे में। सवाल ये है कि मैं कब आऊं और कहां आऊं। मैं आपको, जो आपने इतनी जज्बात दिखाए मेरे लिए और इतने दूर दूर से आए हैं आप लोग हर इलाके से, मैं आपके जज्बे की कदर करते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं पाकिस्तान 27 तारीख और 30 तारीख जनवरी इसी महीने की 27 और 30 तारीख के दरमियान मैं पाकिस्तान आऊंगा। और दूसरा, बहुत मेहरबानी, ओके, बहुत मेहरबानी। मैं 27 और 30 तारीख के दरमियान में आऊंगा इसी महीने के, और ये भी मैं ऐलान करता हूं कि मैं कराची आऊंगा। मैं कराची 27 और 30 तारीख के दरमियान में आऊंगा और इंशाअल्लाह
आप लोगों के सामने खड़े होकर दोबारा आप लोगों से खिताब करूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप सबका अल्लाह ताला हाजिर और नाजिर हो। APML ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, और सबसे पहले पाकिस्तान। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस सब लोग बैठे अभी साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने अहम ऐलान, जिसका सबको इंतजार था, आज के जलसे की सबसे अहम बात जो थी कि वो पाकिस्तान कब वापस आएंगे, बिल आखिर जलसे के इख्तिताम पर, अपने खिताब के इख्तिताम पर उन्होंने ऐलान किया और उनका कहना है कि 27 जनवरी से 30 जनवरी के दरमियान वो पाकिस्तान आएंगे और जगह का इंतखाब उन्होंने कराची किया है। जी हाँ, बिल्कुल कराची का इंतखाब किया गया है। कराची से मुताल्लिक उन्होंने अपने खिताब में भी कई बार जोर दिया इस बात पे कि कराची वो शहर है जहाँ तमाम जुबानें बोलने वाले लोग जो है वो मौजूद हैं और तमाम लोगों को उनकी जो है हिमायत हासिल है।